दोस्तों सेकेंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप सभी को देने वाला हूं, जो आप सभी को हेल्प करेगा। यूनिट टेस्ट हो गया, सेमेस्टर एग्जाम हो गया, बोर्ड एग्जाम हो गया, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो। दोस्तों एक चीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना जरूर कि आप सभी को क्या इसके बाद कौन से चैप्टर का कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए, क्योंकि जो मांग करते हो ना वही चीजें हम सबसे ज्यादा लेके आते हैं। तो मैं देखना चाहूंगा इस वीडियो पे अराउंड मुझे 300 कमेंट चाहिए, हर बच्चा भर भर के कमेंट करे एंड साथ में इस वीडियो को लाइक करके जाएगा दोस्तों। एंड डिस्क्रिप्शन में हमारा स्पेशल व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां हम सभी को बेहतरीन, आप सभी को बहुत बेहतरीन पीडीएफ भेजा करते हैं, आपसे बातें करते हैं, तो प्लीज उसको ज्वाइन कर लेना। चलो एक एक करके हम बताना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे बेसिक चीज अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं थोड़ा पेज आगे ले लूँ जिससे आपको समझ में आए। देखो दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट 2.1 के अंदर गाइस आप सभी को सबसे पहले डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 1 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। ये जितने भी क्वेश्चंस दिए गाइस इसके अंदर सब क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती। आप सभी को बस ये करना है कि मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किससे डिसाइड होता है। जैसे आपको पता है हाईएस्ट इंडेक्स कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। बस बेसिक चीज आपको पता चल गई तो आप पहला क्वेश्चन कर लो, पहले क्वेश्चन के साथ थर्ड क्वेश्चन कर लो एंड थर्ड क्वेश्चन के साथ 6 क्वेश्चन कर लो। इतना क्वेश्चन कर लिया आपका काम हो जाएगा। इसके बाद थर्ड की बात करूं तो थर्ड में बस ये पहला एंड तीसरा, ये 2 क्वेश्चन कर लोगे, आपको अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी, आप उसको बहुत अच्छे से कर लोगे। इसके बाद फोर्थ में बात करूं तो फोर्थ में कोई भी एक कर लो, पहला क्वेश्चन कर लो। पहले क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कि जो रूट्स है जैसे कि 1 एंड -1, इसमें से कौन सा रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन है कि नहीं है। इसके बाद गाइस देखो के वाले जितने भी क्वेश्चन आपके बुक के अंदर, के वाले जितने भी क्वेश्चंस दिए पे फाइंड के करने के लिए, उन सभी को आपको करना चाहिए दोस्तों। अगर उन सभी को नहीं करोगे तो आपका लॉस है भाई। तो 6 क्वेश्चन ये आपको करना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं अगला इस पे हम प्रैक्टिस 2.2। प्रैक्टिस 2.2 के अंदर गाइस फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करना चाहिए, सेकंड करना चाहिए एंड सेकंड के साथ ही गाइस मैं आपको बोलना चाहूँ 6 क्वेश्चन आपको करना चाहिए। ओके, देन इसके बाद अगले पे हम आ जाते हैं 2.3। 2.3 में गाइस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो गया, फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, फॉर्मूला मेथड हो गया, ये तीनों ऐसे मेथड है ना, तीनों मेथड के आप चीजों को करना समझ लो कि कैसे होता है। अगर ये समझ लोगे तो भाई चीजें बहुत आसान हो जाएगी। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में बताना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 2 मेथड है। बहुत सारे बच्चे उनको लगता है अगर मैं पुराने मेथड से करूंगा तो कहीं हमारे मार्क्स तो कट नहीं हो जाएंगे। भाई बिल्कुल नहीं कट होगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कट होने वाला है। मैंने दोनों तरह के, अभी लेटेस्ट भी मैंने मेथड बना के रखा है एंड मैंने पुराना मेथड भी बना के रखा है। दोनों मेथड में से आपको जो भी सिंपल लगे आप दोनों में से कर सकते हो। वो दोनों का लिंक मैं टीम को चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में डाल दे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का मैं बोलूंगा पुराना मेथड बहुत ज्यादा सिंपल है, जिसको अगर 2-3 क्वेश्चन आप करोगे तो आराम से कर लोगे। तो इसमें से कोई भी आप क्वेश्चन कर लो, बस मेथड को समझ लो कि मेथड कैसा है। जो मेथड आपको अच्छा लगे पुराना नया वो आप उसको करो। और यही सेम चीज आपको फॉर्मूला मेथड के अंदर भी पैटर्न फॉलो करना है। फॉर्मूला मेथड के अंदर ऐसा नहीं कि सबके सब क्वेश्चंस करना है, नहीं भाई, सबके सब क्वेश्चन नहीं करना रहता है। आपने 2-3 क्वेश्चंस कर लिए, हाँ, जैसे मैं पता ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करता था तो मैं सभी क्वेश्चंस करता था। तो फॉर्मूला मेथड, वैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं गया है, बट गाइस मैं बोल रहा हूँ अभी आप बोर्ड एग्जाम यूनिट टेस्ट के साथ बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो, इसीलिए उन क्वेश्चंस को आपको करना चाहिए। ओके, अब आगे हम आ जाते हैं अगला 2.5 पे। 2.5 में गाइस देखो डिस्क्रिमिनेंट वाला क्वेश्चन ये आपके यूनिट टेस्ट में पूछा जा सकता है। वैसे डिस्क्रिमिनेंट अगर आपने फॉर्मूला मेथड कर लिया तो डिस्क्रिमिनेंट आपको करना ही आएगा। तो आप पहला क्वेश्चन कर लो इसके अंदर। देन नेचर भी भाई, नेचर आपने अगर ऊपर वाला कर दिया और आपको 3 स्टेप्स है, वो 3 स्टेप डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा इज लेस देन 0, ये तीनों स्टेप्स आपने समझ लिया तो नेचर अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये सेम टू सेम आपने फॉर्मूला मेथड के अंदर डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac समझ लिया एंड उसके रूल्स को समझ लिया तो भाई ये काम अपने आप हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए पैटर्न में रट्टाबाजी मत करो, एक स्टेप्स को करो कि हम तीन ही स्टेप्स है, इन्हीं को अगर फॉलो करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जीटी इसी तरह से पैटर्न फॉलो करवाते हैं। बहुत लोग आपको रट्टा मरवाएंगे, रट्टा मारोगे तो काम नहीं होगा। इसलिए मैं इसके अंदर बोलूंगा कि पहला क्वेश्चन कर लो, आपका हो जाएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला चलते हैं, ये 4th क्वेश्चन के अंदर गाइस फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमें फ्रेम करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें 2 रूट्स दिया हुआ अल्फा एंड बीटा, दोनों कंसीडर करके एक बार प्लस करना है, एक बार मल्टीप्लाई करना है। तो इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। ओके, एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, ये अगर आपने कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है?
अब ये हो गया, इसमें पहला कर लो और पहले के साथ फोर्थ वाला क्वेश्चन कर लो। और मैंने के वाले क्वेश्चंस आप सभी को बोले, के वाले क्वेश्चन तो आपको करना ही चाहिए। एंड बोर्ड एग्जाम अगर वाइज चाहूँ, बोर्ड एग्जाम अभी तो कम चांस है, पर बोर्ड एग्जाम के अंदर गाइस आप सभी को ये 6 क्वेश्चन भी करके रखना चाहिए। और के वाले क्वेश्चन तो मैं आप सभी को बोलूंगा के वाले क्वेश्चन करके रखो। चलो के वाले क्वेश्चन तो आपको जहां भी दिखाई दे वहां करके रखो। यूनिट टेस्ट वाइज तो पहला एंड दूसरा क्वेश्चन मैंने देखो आपको स्टार्टिंग में बोला था कि 1.5 एंड 2.6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके जो भी 3 एंड 4 मार्क्स से हॉट से क्वेश्चन है उनसे बचने के लिए। तो 1.5 एंड 2.6 तो आप सभी जितने ज्यादा क्वेश्चन कर पाओ उतना अच्छा है। बट अगर आप बोलोगे कि सर नहीं आप हमें बता दो, तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन एंड साथ में फोर्थ क्वेश्चन के साथ ही फिफ्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले करके रखना चाहिए। और जिस बच्चे से हो पाए डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम वाला क्वेश्चन, इवन सॉल्ट एग्जाम्पल में भी डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम वाला क्वेश्चन करके रखना चाहिए। और जो बच्चा ऐसा कि नहीं सर मुझे 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना है, मुझे इंटरनल मार्क्स के साथ प्रैक्टिकल के साथ 100 ऑफ 100 स्कोर करना है, तो उसको 1.5 एंड 2.6 बहुत अच्छे से करके रखना चाहिए, जिससे अगर इनकेस कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आता है तो ये एक्सरसाइज उन बच्चों को बचा लेता है। समझ में आ रहा है? तो ये मैंने बता दे। और इवन कुछ PYQ क्वेश्चंस है जो मैंने अपने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर डाला है, उसको भी आपको करके रखना चाहिए। आपका टारगेट 100 आउट ऑफ 100 का होना चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।